सवाल है कि आपने बोला उन तीनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उन तीनों बच्चों के लिए आपके नजर में, आप सभी बच्चों के नजर में न्याय क्या है? इसके जो दोस्त हैं, हमें अपने दोस्तों से पता चला है लगभग 10 डेथ हुई हैं। आई डोंट नो व्हाई अथॉरिटीज आर हाइडिंग इट। भी मुख्य आरोपी हैं, जो एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे जो भी हो, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका हम सस्पेंशन डिमांड करते हैं। और दूसरी चीज मैम ये भी है कि आज ये जो हादसा हुआ है ये ऐसा, हमें कोई भी समस्याओं को पर किया जा रहा है। हम यहाँ पे एफआईआर की जा रही है, हम लोग पढ़ने आए हैं और हमारे खिलाफ एफआईआर की जा रही है और हमारे हक में आवाज उठाना भी गलत है हम बच्चों के लिए, ये कहना बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये भी मुद्दा वैसे ही शांत हो जाएगा जैसे बाकी मुद्दे शांत हो जाते हैं एक टाइम लिमिट के बाद? मुझे लगता है अगर इसको यूनाइट होके सारे एक साथ बोले तो बिल्कुल ये मुद्दा शांत नहीं होगा। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी यहाँ पे हम डिमांड्स रेज कि बच्चे चिल्लाएंगे, चीखेंगे, शांत हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन दिस सिस्टम हैज टू चेंज। आप सभी बच्चे इतने कमजोर हैं कि 1-2 दिन चिल्लाएंगे, चीखेंगे और फिर चले जाएंगे? बोल रहा है हमें डिमांड्स 2014 में ऐसे ही बच्चे जगह हमारी डिमांड्स जो हाल है अभी के सोसाइटी में, अभी जिस तरह का माहौल बिगड़ा है ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप जानते होंगे कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के सामने अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो घटना घटी है दिल दहला देने वाली है। बच्चे सपने देखकर तो निकल पड़े, लेकिन क्या वो सपना पूरा कर पाएंगे? सारे बच्चे निकल जाते हैं और पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में, उनके साथ ऐसी घटना होती है। नाम बारिश का दिया जाता है और इल्जाम पानी पर लगाया जाता है और उसके साथ सवाल ये भी है कि आप किसी से सवाल क्यों नहीं कर सकते? पुलिस प्रशासन से सवाल नहीं पूछ सकते हैं और माँ बाप सिर्फ रो सकते हैं, दहाड़ सकते हैं, चीख सकते हैं। पर सवाल ये उठेगा, क्या आईएएस बनना सपना देखना गलत है? क्या आईएएस बनने के सपने देखने के बाद उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है? तो चलिए यहाँ के बच्चों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो मौत हुई है वो सिर्फ 3 बच्चों की हुई है या फिर 3 से ज्यादा की हुई है जो बताया नहीं गया है, या फिर ये हत्या है या फिर किसी आपदा के शिकार हुए बच्चे हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुंजारिया। ओके, आप दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर कहीं से आए हैं पढ़ने? मैम मैं बाहर से आया हूँ पढ़ने, मैं यहाँ पे 2 मंथ से पीजी में हूँ। मैम सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉज के लिए हैं, जो ये है जिन बच्चों की डेथ हो गई है उनको जस्टिस कैसे मिलेगा। जो कार्रवाई कोचिंग के ओनर और डायरेक्टर पे शुरू हुई है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो जल्दी कंप्लीट हो, उसका रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा ये जो भी मुख्य आरोपी हैं, जो एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे जो भी हो, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका हम सस्पेंशन डिमांड करते हैं। और दूसरी चीज़ मैम ये भी है कि आज ये जो हादसा हुआ है ये ऐसा, हमें कोई भी समस्याओं को हादसा में तब्दील होने की इंतज़ार क्यों करना है? ऐसा नहीं है कि ये हादसे क्या कहते हैं, ये समस्याएं पहले नहीं थी, ये समस्याएं पहले भी हैं। और इसके सबसे ज़रूरी बात ये कि इसके जिम्मेदार आज सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आज सिर्फ सरकार प्रशासन नहीं है, आज इसके जिम्मेदार हम स्टूडेंट से लेके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सरकार, ये सब हैं जो इस चीज़ का इंतजार करते हैं जब तक कोई हादसा ना हो तब तक उस समस्या को उठाए ना। और ये एक मानसिकता भी कि जब तक समस्या हमारी खुद की ना हो, हमारे उसमें हादसा ना हो, चुप रहो। और ये देश के लोगों का ये एक भारतीय मूल बन चुका है, जब तक हमारी समस्या ना हो तब तक हम उठाते नहीं। हमारी डिमांड ये है, हमारी अभी इमीडिएट डिमांड ये है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और जो मुख्य आरोपी हैं उनको जल्दी सजा। ये ना एक माइंडसेट बन गया है कि जब तक चीजें हमें अफेक्ट नहीं करेगी हम उसके पास क्यों जाएंगे, हम उसे खत्म फीड किया जाता है, ये हमें फीड किया जाता है सोशलाइजेशन। अब ये है कि आज हमें बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर, इवन मैं भी आज यहाँ आई हूँ, बाकी दिन हम यहाँ पे नहीं आते हैं ना, तो हमें यहाँ की जानकारी नहीं पता होती है। और जो दूर बैठे हैं यहाँ से उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर चीजों को रोज फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप मुझे उनके मेंटल हेल्थ का क्या, उसको कभी भी रूम की अग्रीमेंट एंड करने का उसको ये आ सकता है, ओनर को पैसे बनाने की माइंडसेट आ सकता है। आई फील कि घटना जो हुई है उसके बारे में आज सब बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे उसकी जो पूरे साल होता है यहाँ पर क्या स्ट्रगल होता है बच्चों का, लाइब्रेरी की फीस, कोचिंग संस्थानों की फीस, पीजी की फीस, खाने की जो प्रॉब्लम होती है, कितना ज्यादा फेस करना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे भी पता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको डेली रूटीन में क्या क्या स्ट्रगल आता है यहाँ पे? आम तौर पे यहाँ पे क्या है कि लोकल लेवल पे द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज एमसीडी, जो स्टूडेंट का भी अच्छे से देख रेख कर सकती है अगर वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए अलग, एमसीडी हो गई और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। इनकी एक बात पे सहमति है
इनकी एक बात पे सहमति है कि यहाँ पे स्टूडेंट कमर्शियल टूल है और पैसे बनाने की अच्छी मशीन है, इनकी सबकी सहमति है। क्यों? क्योंकि इशू डेली आता है लोकल लेवल पे, पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ओनर टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट, कॉल्स टू पुलिस स्टेशन की सर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आप बचाइए, स्नैचिंग, चोरी चमारी सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि 3-4 इंस्टीट्यूशन, जो राजा प्रजा वाली बात होती है ना, राजा प्रजा एक साथ नहीं रह सकते, वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है तो कार्रवाई नहीं होती। लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक्स का इशू है, यहाँ पे रेंटल इश्यूज़ हैं, प्राइस कैपिंग है नहीं यहाँ पे, ना स्टूडेंट को यहाँ पे बिजली मुफ्त में मिलती है जबकि मिलनी चाहिए, वाटर बिल्स माफ़ होने चाहिए हमारे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे माफ़ होने चाहिए थे, राइट, प्रॉपर डेजिग्नेशन होनी चाहिए, यहाँ पे सेल होनी चाहिए, स्टूडेंट सेल होनी चाहिए, लोकल लेवल पे यहाँ पे कमेटी होनी चाहिए स्टूडेंट की। नहीं, हम तो स्टूडेंट्स पे जीएसटी लगाएंगे, उनके पढ़ने लिखने की चीज़ों पे भी GST। एग्जैक्टली, बट क्योंकि यहाँ पे क्राउड रोटेट होती रहती है तो हमारा स्ट्रगल परसिस्टेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बैचेस रिलॉन्च होती है और एक क्राउड जाता है, एक क्राउड आता है। जो नया क्राउड आता है वो जब तक मैं अपनी वर्स्ट एक्सपीरियंस करेगा यहाँ, तब तक मैं उसके एग्जिट का टाइम है। आप समझ रहे आपको हैं? लगता है कि जो बच्चों में आईएएस देखने का सपना, यूपीएससी को लेकर जो क्रेज है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है? बिल्कुल, हमारे जो एस्पिरेशन है वो इतने बड़े हैं एंड वी गेट इंक्रीमेंटल वैल्यू इन द प्रिपरेशन। लास्ट ईयर से थोड़ा अच्छा करा तो चलो भाई प्रिपरेशन क्यों छोड़ना, और ये प्रिपरेशन खुद में इतना मज़ेदार है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता। आप इसके साथ साथ कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में इतने हवे में हम पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कहीं भी बुक खोल लिए, कुछ शॉर्ट्स देख लिए, या फिर ऑनलाइन भी हम चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हमारी प्रिपरेशन की मोड एंड मीडियम इतनी आसान और कैजुअल है कि हम प्रिपरेशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम आपको अपने साथ, अगर आपके साथ अपना पर्सनल बताएं तो मैं ये बताऊंगी, मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, बट मेरा आंसर हमेशा यही होता है कि जब भी मैं मुखर्जी नगर जाती हूँ, लक्ष्मी नगर जाती हूँ और करोल बाग आती हूँ, तो मैं इतने सारे जो पोस्टर्स देखती हूँ ना कोचिंग संस्थानों के, लाइब्रेरी के, मैं वहीं से डिप्रेशन में मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी भाई। ये बस ऐसा क्रेज बना के रखा है, ऐसा माहौल बना के रखा है ना, जहाँ पे पढ़ाई कम होती है और सबसे ज्यादा तो होड़ मचता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, लेकिन उनका स्ट्रगल पढ़ने से ज्यादा लगता है, जितने सिलेबस हार्ड नहीं होते उतना ज्यादा उनका लाइफ उससे ज्यादा हार्ड होता है। तो उस चीज को लेकर हाँ, कैसे काम डाउन करेंगे, हम चीजों को कैसे रिजॉल्व करेंगे, उस पर बात होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, रिसेंटली जो एक थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिला है एडमिनिस्ट्रेशन में, छोटा सा अपग्रेड, वो है टुवर्ड्स वेमेन सेल्स खुली हैं, पुलिस गश्त करती है, गाड़ी वाड़ी से पुलिस गश्त करती है, टो लेती है अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जब घटना हो जा रही है ना, जब स्टूडेंट के प्रति घटना हो रही है, स्टूडेंट के साथ स्नैचिंग का घटना है, चाहे चोरी का घटना है, या स्टूडेंट जो अपना हरासमेंट फेस करता है ओनर के साथ, या ओनर उसका सिक्योरिटी मनी, आप समझ रहे हैं 8,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए कितना वैल्यूबल है व्हेन दैट मनी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होम, राइट, इट्स नॉट अ इनकम। कर्ज किसी के माँ बाप, अगर आपके नहीं होंगे पर्सनल पता नहीं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप कर्ज लेकर उनकी फीस भरते हैं, और उस चीज का अंजाम ये मिले कि बच्चा ही ना रहा, तो सपना कौन पूरा करेगा? और मतलब होता ही कैसे, ये सहनीय नहीं है ना। बिल्कुल होता ही है कि जब घटना होती है हमारे साथ तो उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। जब एड्रेस नहीं किया जाता है तो स्टूडेंट एक फीलिंग में चले जाते हैं जैसा सिस्टम हर जगह है वही यहाँ है, तो बेयर करना सीख लो। अभी सबसे बड़ा सवाल जो है ना, आप तीनों से है, आप सभी से है, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये जो भीड़ मची है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो मीडिया वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, इवन मैं भी अपने आप को भी काउंट करती हूँ, ये कितने दिन तक चलेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको लगता है कि ये फिर से वही जैसे सोशल मीडिया ट्रेंडिंग आता है और फिर वो शांत हो जाता है, सेम इसके साथ भी यही होगा? देखिए मुख्य बात ये है कि इस घटना की सूचना पहले ही दे दी गई थी, पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे जो ये है इलीगल मामले से चलाई जा रही थी कोचिंग, जहाँ पे इनको पार्किंग की और स्टोरेज की इनको परमिशन दी गई थी। बावजूद उसके सरकार ने, इवन द एमसीडी राउज आईएएस ने इस बात को इग्नोर करा है, इस बात की ढंग से जांच नहीं करी गई शुरू से ही, और पता था कि ये इंसिडेंट होता है क्योंकि हम कई साल से रहते हैं यहाँ पे, कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे 3-3 साल से। वाटर लॉगिंग का इशू यहाँ पे 300 सालों से है, जो हमारे टीचर लोग रहते हैं वो सब बताते हैं कि यहाँ पे हमेशा से ये इशू है, पर इसकी जांच ना करी गई और ये घटना जो हुई है इसके जिम्मेदार सब लोग हैं यहाँ पे, कोचिंग, एमसीडी एंड द सरकार इटसेल्फ। मतलब मुझे तो अब जैसे ही मैंने सुना घटना से, कल से मतलब इसके न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, कल परसों रात में ही चीज़ें हुई है सारी चीज़ें,
तो उनके परिवार की हालत जो है, आप लोगों को थोड़ी बहुत खबर है कि उनके घर में क्या चीजें चल रही है, वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं इस चीज पर? रात 8 बजे हमारे नगर कार्यवाह का फोन आया था। तो हमने आना था यहाँ पे, हमारा एक कार्यकर्ता था जो फंसा हुआ था। ठीक है, एक कार्यकर्ता था जो फंसा हुआ था, तो हम उसको निकलवाने ही आए थे, लेकिन एनडीआरएफ की सिचुएशन देख के तो ऑफ कोर्स हमारी बैरियर थी, हम जा नहीं सकते थे अंदर। तो हमें तान्या नाम की लड़की का पता चल गया था रात को कि वो अंदर फंसी हुई है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी और वो ऊपर में वेट कर रहा था। प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास वही थी, तो हम वेट कर रहे थे। जैसे डेड बॉडी बाहर आई और फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम सबका एक कॉमन पर्पस है, ड्रीम सबका सेम है, एस्पिरेशन सेम है। चाय पे, रूम पे, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, बातें सब जगह एक है। हम लोग बातें वही करते हैं एज एन एस्पिरेंट। तो इसलिए जो क्राउड आप देख रहे हैं ना, इतना सिंपैथेटिक और ओवरचार्ज क्राउड, ये क्राउड है 1 साल से 1.5 साल से जो स्टूडेंट की रूटीन प्रॉब्लम है उसका गुस्सा, और कल जो हुआ है डायनामाइट उसका गुस्सा, ये दोनों मिले हुए हैं। ऐसा मत समझिए, अगर ये इशू रेयरेस्ट अमंग द रेयर होता ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जागती, तुरंत सॉल्व करती, स्टूडेंट अपने अपने जगह पे जाते और एक दुखद घटना इसको करार किया जाता है। प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, रोड पे 6-6 फीट का पानी है, प्रीमियम बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग प्रीमियम है, लोकेशन भी प्रीमियम है। ORN is the most premium location, right? Lot of retired officers have settled in the colony, if you see, right? Lot of institutions are there, they have their own flats. यहाँ के पुलिस प्रशासन से आपके क्या सवाल होंगे, क्या मुद्दे होंगे? अगर क्या यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन काम कर रही है जिस प्रकार से, आप उससे संतुष्ट मानते हैं खुद को? ये सिर्फ एक खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई भी। मैं एक्चुअली राव IAS का ही स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से ऑप्शनल कर रहा हूँ। उस दिन मेरी छुट्टी थी, किस्मत से मैं भी वहाँ हो सकता था। तो ये बात आ गई ना किस्मत पे। बहुत लोग तो किस्मत पे भरोसा भी नहीं करते, हम नहीं मानते किस्मत। किस्मत क्या होता है? वो बस 2%, हर किसी का रूल होता है 2% किस्मत है, बाकी चीजें तो मेहनत पे है। तो बच्चे तो अंदर मेहनत कर रहे थे, फिर क्या हुआ उनके साथ? देखो, यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे बच्चे 2-3 लाख रुपए फीस देते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए यहाँ के रूम के रेंट है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक मिडिल क्लास बच्चे की कोई सेफ्टी नहीं है लाइफ की। किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली कैसे 10-10 रुपये, 5-5 रुपये बचा के अपने बच्चे को भेजती है, बड़ी एस्पिरेशंस के साथ में कि बच्चा एक फ्यूचर ऑफिसर बन के आएगा, कुछ बन के आएगा, और यहाँ पे उनकी लाइफ की सेफ्टी भी नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, या तो MCD को लेनी पड़ेगी, या यहाँ के गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, या कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे बारिश हुई, आप उस 1.5 घंटे को नेचुरल डिजास्टर का नाम नहीं दे सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल बारिश होती है जो कहीं भी हो सकती है 1-1.5 घंटे की बारिश में, उसमें पूरा बेसमेंट भर जाना, ये बहुत ही कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम पे बात है। आप एक सेफ्टी वॉल्व होता है, आप कहीं पे अपन घर पे टंकी साफ करते हैं, अपन एक ऊपर नीचे से वॉल्व खोलते हैं और पानी चला जाता है, बट यहाँ पे कहीं पे वॉल्व भी नहीं है। आपने बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी है, इसकी परमिशन कैसे दी? MCD पे सवाल उठता है, इसकी NOC कैसे मिल गई? बेसमेंट में सिर्फ इन्होंने, जब उनका आप देखोगे ना उनका नोटिफिकेशन, तो उसमें पूरा लिख रखा था कि किस तरीके से ये सिर्फ स्टोर रूम की तरह यूज हो सकता है, बट उसमें लाइब्रेरी। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका कितना % लाभ मिलने वाला है जस्टिस के लिए? देखो, प्रोटेस्ट का एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता है। ये अगर प्रोटेस्ट ना हो रहा था तो हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही होती। अभी बहुत से आप जैसे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं, तो ये जनता तक बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एक बच्चा कैसे सर्वाइव करता है, ये नरक की तरह ज़िंदगी जीते एक बच्चा, जो भले इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी, हम किसी और सिटी में अगर 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होते तो बड़े लग्जरी की लाइफ जी रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सर्वाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। आई फील ये पूरा ट्रैप है, इसमें बच्चे फंसे हुए कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहाँ पर होड़ मची है बच्चों के जस्टिस के लिए, प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं हर बच्चे के द्वारा, आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन की ओर से कितने % लाभ होंगे, कितना जस्टिस मिल पाएगा इस प्रोटेस्ट की वजह से? मुझे सबसे पहले ये लगता है कि जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 2 ग्रुप बनाया है, पर ग्रुप बनाया है, उसको एक यूनाइट करना चाहिए। एक अच्छे से किसी, पहले तो लीडर की जरूरत है। एग्जैक्टली, यहाँ पे क्राउड को पता ही नहीं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो हमें एक प्रॉपर यहाँ पे यूनिटी की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, और साथ में एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है, ये कहना चाहते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि मुखर्जी नगर और ये करोल बाग, जितनी भी कोचिंग संस्थान है जहाँ भी मौजूद है, ये बस एक ट्रैप है बच्चों को फंसाने का? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड जो है, यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं जितने भी है, उनकी पूरी मनमानी चलती है। यहाँ पे रेंट जो लेते हैं उनका कोई भी मेजर नहीं है कि किस बेसिस पे तुम रेंट लेते हो। लाइक अगर मतलब वो
20,000 30,000 वो डिपेंड होता है, वो जितना मन चाहे उतना रेंट देते हैं और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो ऑफकोर्स उनको पे करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि सोशल मीडिया ट्रेंडिंग जब निकलता है कुछ भी, सब उसे अपना स्टोरी पोस्ट डालते हैं, आई फील सेम सारी मीडिया एजेंसियां भी कवर कर रही है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या ये भी मुद्दा वैसा ही शांत हो जाएगा जैसे बाकी मुद्दे शांत हो जाते हैं एक टाइम लिमिट के बाद? मुझे लगता है अगर इसको यूनाइट होके सारे एक साथ बोले तो बिल्कुल ये मुद्दा शांत नहीं होगा। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी यहाँ पे हम डिमांड्स रेज कर रहे हैं, उसकी मुझे ऐसा लग रहा है सुनवाई होगी। थैंक यू सो मच। पहला तो मुद्दा हमारा ये है कि जिस प्रकार एक लाइब्रेरी में पढ़ने के स्टूडेंट के दौरान मौत हो जाती है और क्या पता हो पहले तो उनके पेरेंट्स को जो हमारा एक मांग है कि 2 करोड़ का प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके पिताजी और उनके पेरेंट्स हैं जो कम से कम ये तो फील नहीं कर सके, कम से कम पैसों से सब कुछ तो नहीं हो सकता, मगर कम से कम हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उनको उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके माता पिता आपका सपोर्ट कर रहे हैं? माता पिता तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगली बार हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे माता पिता कहाँ जाएंगे? और आप लोगों की प्रिपरेशन से डिस्टर्ब हो रही होगी? जी बिल्कुल हो रही है, प्रिपरेशन तो डिस्टर्ब ही हो रही है ना। पिछले 2 दिन से कुछ खाया नहीं ना कुछ पिया। जब भी हमारे माता पिता कॉल करते थे तब बोलते बेटा खाना खाया कि नहीं, कैसे हो? पहली बार माता पिता पूछते हैं बेटा जिंदा हो कि नहीं, मतलब ऐसे कितना बड़ा ट्रेजेडी होगा आप बताइए। और बड़ा सवाल है कि आपने बोला उन तीनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उन तीनों बच्चों के लिए आपके नजर में, आप सभी बच्चों के नजर में न्याय क्या है? जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं इनको पहले तो कल्प्रेट हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। राउस आईएएस को बंद करवाइए, क्योंकि इनने एनओसी जो था वो नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए था, बट इनने वहाँ पे लाइब्रेरी कैसे बनाई? 9 जुलाई को एक कुशवाहा नाम का लड़का उसने कंप्लेन करी थी कि यहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, एनओसी इनको क्यों दी गई? तो एमसीडी ने इसमें बोला कि हमने एनओसी दिया है स्टोर रूम बनाने के लिए, बट फिर भी इनने लाइब्रेरी चलाई। पूरे ORN में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही। नाम लेके बोलता हूँ, फोरम आईएएस, दृष्टि आईएएस, सारी की सारी इंस्टीट्यूट, सुब्रा रंजन, ये सारे के सारे हम लोगों की जान पे खेल रहे हैं। 1000 बच्चा बिठाते हैं सुब्रा रंजन वाले, अभी बिल्डिंग बना रहे हैं। जी, मैंने सुना है यहाँ पर बच्चों से जो पुस्तकालय है उसमें 24 घंटे बैठाने के लिए सिर्फ 3,000 2,000 रुपए लिए जाते हैं। 3,000 नहीं, 3,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 में रूम रेंट मिल जाता है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जो बच्चे आते हैं उनके पापा कोई करोड़पति होते हैं या फिर वो भी मिडिल क्लास का? सारे के सारे गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। इस चीख का रिजल्ट क्या होगा? इस चीख का रिजल्ट क्रांति होगी। हमें न्याय चाहिए, हमें बेसमेंट में लाइब्रेरीज बंद चाहिए, लाइब्रेरीज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बेसमेंट में कुछ ना चले। ये जो वायर हैं पूरे के पूरे ये प्रॉपर होने चाहिए। अगर हम बात करें जैसे अभी जो घटना हुई है दिल दहला देने वाली है और इस पर सब बात करें, सब कवर कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे साल होता है जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं खाने पीने को लेकर, रूम रेंट को लेकर, लाइट को लेकर और साथ में कोचिंग संस्थानों की फीस, पुस्तकालय की फीस, इन सारी चीजों को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, कोई रेगुलेटिंग लॉ नहीं है, कोई रेगुलेटिंग लॉ नहीं है। एमसीडी के एक आदमी यहाँ पे बात करने भी नहीं आए, 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे जो पानी भरता है यहाँ तक पानी भरता है, डूबने से मरे क्या? एमसीडी की ये जिम्मेदारी है, कौन लेगा जिम्मेदारी? अरविंद केजरीवाल की ना एक मीम बहुत वायरल हो रही है। वो कहते हैं ना पूरे दिल्ली में पानी ही पानी होगा, जल का वो जल ही जल दिखेगा जहाँ देखेंगे। क्या उनका ये मीम सच होगा? जल दिखेगा, हमारी जान पे जल दिखेगा। उस दिन राउस आईएएस में किस्मत बोलूं या क्या बोलूं, मुझे भी टेस्ट देने जाना था। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं भी शायद आप बच्चे और जो है उन्होंने किस्मत की बात की कि मैं भी उसी कोचिंग संस्थान का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं उस दिन नहीं गया था। कहते हैं ना हम लोग डेली लाइफ में किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें एक्शन चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। हम कहते हैं किस्मत सिर्फ 2% होता है, यूपीएससी के रिजल्ट में भी, इवन हम रिजल्ट में भी कहते हैं 2% किस्मत है, बाकी हमारी मेहनत है। तो वो बच्चे तो लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत कर रहे थे, फिर उनका फल ये रहा। इस पर पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आप? पुलिस प्रशासन से मांग है, पहले तो जो कंप्लेन करी थी एमसीडी को उसको लेके क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 9 जुलाई को कार्रवाई के लिए बोला था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, खाने पीने का कोई टेंशन, ठीक है, खाने पीने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपकी मांग क्या है पुलिस प्रशासन से? सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा,
सुबह से बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए खाने पीने का ये सब सारी चीजें व्यवस्था कहाँ से होगी? भूखे प्यासे आप लोग बैठे हैं जस्टिस के लिए, आपके नजर में जस्टिस क्या है? जस्टिस यही है कि जो हुआ है उसके लिए, न्याय के लिए जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स की एक श्रृंखला है जिसको जानना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में आप सबसे बड़ा सवाल मेरा है, मैम सर प्लीज कवर, आपसे मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं एमसीडी हाय हाय, एमसीडी की गलतियां प्रत्यक्ष रूप से आप रखना चाहते हैं? एमसीडी की गलतियां ये है जो ठेले लगा के यहाँ फ्रूट बेचते हैं उनको तो लताड़ते हैं पूरे दिन, और दूसरी बात ये कोचिंग कार्ड के अंदर पूरी मिली रहती है। अभी तक अरेस्ट नहीं किया एमसीडी वाले को। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद में भी आपके नजर में जस्टिस क्या है इन तीनों बच्चों अरे के लिए? कीचड़ तो हटवा दो मैडम, पहले कीचड़ बड़ा बड़ा इधर एमसीडी ने कोई 15 लाख स्टूडेंट रहते हैं, 15 लाख स्टूडेंट, आने वाले समय में हमारी भी हो सकती है, जिंदगी जा सकती है। और पुलिस प्रशासन जो एक्शन ले रही है क्या आप उससे संतुष्ट मानते हैं खुद को? अभी एलसी दौड़ के चला गया। मैम बच्चों के सामने अगर आ रहे हैं खड़ी कर रहे हो तो पुलिस प्रशासन ने तो मरना ही चाहिए। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, उनसे लाठीचार्ज किया जा रहा था, ये किस हद तक सही है? और उनकी तो हमारे ऊपर किया जा रहा था FIR, हम यहाँ पे FIR की जा रही है, हम लोग पढ़ने आए हैं और हमारे खिलाफ FIR की जा रही है, और अपने हक में आवाज उठाना भी गलत है हम बच्चों के लिए, ये कहना बिल्कुल बिल्कुल कहा है पुलिस प्रशासन ने, जब तक हमारी नई मांग पूरी होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए जो पुलिस प्रशासन है, क्या आईएएस का सपना देखना गलत है या हम जहर खाकर मर जाए? युवा पीढ़ी जहर खा के मर जाए, पानी में मरने से अच्छा। पानी में मार डाले। बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, सबकी मिली भगत है, पुलिस हो एमसीडी हो और इंस्टीट्यूट तो मतलब कोई लो फॉलो करने को राजी ही नहीं है। दूसरा हमारा ये है कि जितनी भी डेथ हुई है उसका आंकड़ा सामने साफ साफ रखा जाए। ये लोग 3 बता रहे हैं, हमारे राउज आईएएस के जो दोस्त हैं, हमें अपने दोस्तों से पता चला है लगभग 10 डेथ हुई हैं। I don't know why authorities are hiding it.